ईरान की जानिब से तो शराइत आ गई है, अमेरिका की जानिब से भी कुछ कंडीशंस आई हैं। क्या ईरान अपना अफसूदा यूरेनियम हटाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी जैसी सख्त शराइत पर बात करने के लिए तैयार है, या ये फिर तेहरान के लिए एक रेड लाइन है? देखिए कैसे आप बात बात तो की ना ईरान ने पहले भी। अभी जब जंग हुई उससे पहले तक ओमान ने हम्म। खुद कहा कि ईरान राजी था डिमांड जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट के हवाले से और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से थी, सॉरी, जो डिमांड्स थी उसके ऊपर ईरान राजी था। और शुरू से ईरान कह रहा है कि हम राजी हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिमांड जो जो भी है उस पर हम्म। बात करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि अमेरिका और इसराइल ने उसको कबूल नहीं किया और वो अब जंग करके फंस गए हैं इस चीज के अंदर। तो अब दोबारा बात करने की कोशिश करना और दोबारा 3-4 महीने बाद क्या गारंटी है? शजिया, आप मुझे बताएं, क्या गारंटी है कि 3-4 महीने बाद दोबारा हमला नहीं होगा? कौन गारंटी देगा? आप मुझे बता दें। नहीं, लेकिन अब तो ये डिमांड आ रही है ना कि जितना भी अफसूदा यूरेनियम है वो उनके हवाले किया जाए और मराकज की बंदिश की जाए। जी, तो अगर हवाले कर देते हैं तो हमला बंद हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मेरा सवाल ये है, अगर हम्म। लेट सपोज दे देते हैं, आज सारी डाइल्यूट करके भी दे देते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं, हमले भी बंद कर देते हैं, लेट सपोज सिर्फ यही डिमांड नहीं सारी डिमांड्स मीट कर लेता है ईरान, क्या होगा? आप मुझे बताएं, क्या गारंटी है कि अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेगा 3 महीने बाद या 4 महीने बाद? हम्म। तो ये गारंटी चाहिए। अच्छा, अमरीकी शराइत में ईरान को ये भी कहा गया है कि वो अपने खित्ते में मौजूद प्रॉक्सियों को भी खत्म करे और उनकी फंडिंग बंद करे, जबकि लिबनान, शाम, इराक में ये गिरोह ईरान की मजबूती समझे जाते हैं। क्या ईरान इस हवाले से किसी भी तौर पर कोई शर्त तस्लीम कर सकता है? देखिए, ईरान ने अपने स्टेटमेंट में, प्रेस टीवी का जो स्टेटमेंट है, ये इसके स्टेटमेंट से आने से 2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बता दिया था कि ऐसा स्टेटमेंट आने वाला है, और ट्विटर पे भी 2 घंटे हम्म। पहले जो है वो लगा दिया था कि ऐसा स्टेटमेंट आने वाला है। इस स्टेटमेंट को, ये रिफाइंड वर्जन आप लोगों तक पहुंचा है। इस स्टेटमेंट का पहला वर्जन जो ईरान ने प्रेस टीवी ने ओरिजिनली पब्लिश किया और अभी तक उनके पास मौजूद है, उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि ईरान अपने वक्त पे और अपनी शराइत पे इस जंग को बंद करेगा, किसी और की नहीं। तो ईरान तो दिखा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। हम्म। लेकिन उसके लिए अमेरिका पहले कोई गुडविल दिखाए, बेसिस खाली करे, लेके जाए, उसके बाद दूसरी चीजों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ईरान कभी भी फलस्तीनियों को जो है वो नहीं छोड़ेगा, ना ही लबनान को या किसी और। ये प्रॉक्सीज नहीं है, ये एलाइड ग्रुप से जो अपनी अपनी जंगें लड़ रहे हैं और ईरान ने जिनको सपोर्ट किया है। तो ये ईरान इनका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। ये तो शुरू से ईरान ने शहादतें भी दी हैं डिफरेंट लीडरान की, और जंगें भी मुसल्लत हुई हैं, सैंक्शंस भी लगी हैं। तो ईरान तब भी खड़ा हुआ था, अभी भी खड़ा हुआ है। अभी चाहता तो ईरान सीज फायर कर ले बहुत हम्म। आसानी से, लेकिन नहीं कर रहा। बिल्कुल। और रूस और ईरान का इत्तेहाद आपके ख्याल में महज ज़रूरत के तहत है, या ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुका है जो अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करेगी? देखिए, ना ये जरूरत के तहत है, ना ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की तहत है, ये सिर्फ मोरल प्रिंसिपल्स की तहत है, ये सिर्फ उसूल के तहत है। हम्म। ईरान को कोई फायदा नहीं है कि वो दूसरी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करे। बेहतरीन तरीके से ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल के साथ हाथ मिला के इस रीजन के अंदर बैठ सकता है और कह सकता है कि जी, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें कुछ नहीं करें। और मजम्मती बयानात और ओआईसी के अंदर शिरकतें, और ईरान जो है बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे मजम्मती करके प्रैक्टिकल सपोर्ट के बगैर जो है रह सकता है इस रीजन के अंदर, बेहतरीन सैंक्शंस के बगैर। तो ये ना जरूरत के मुताबिक है, ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक उसके मुताबिक है, ये सिर्फ उसूल की बुनियाद पे। ईरान ने हम्म। साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड जब हो रहा था तब भी नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया था। क्यूबा के अंदर जो रेवोल्यूशन आई उसके अंदर भी ईरान ने सपोर्ट किया था। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब ये जरूरत के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जरूरत को तो उल्टा ईरान के लिए खतरा है, ईरान की हम्म। जरूरत के लिए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ खड़े हैं इस चीज की वजह से। ठीक। अच्छा जॉन, लास्ट क्वेश्चन। आलमी मीडिया पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के दरमियान नागुज़ीर सालिस करार दे रहा है। सदर ट्रंप की पाकिस्तान पर एतमाद साजी पे शहबाज शरीफ की ट्वीट को रीट्वीट करके रजामंदी, और जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी सफारतकारी। तेहरान में पाकिस्तान के इस उभरते हुए किरदार को कितनी अहमियत दी जा रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है कि वो कोशिश अभी भी, पहले भी सपोर्ट किया, अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जंग बंद हो। लेकिन देखिए, सालिसी दो पार्टीज के बीच में होती है। हम्म। मैं इसको सालिसी नहीं, इसको मैं सिफारतकारी कहूंगा, क्योंकि अमेरिका तो चाह रहा है सीज फायर हो, लेकिन ईरान जो है वो नहीं चाह रहा कि सीज फायर हो। इसके अंदर ईरान की तरफ से मौकफ क्लियर है। और बिल्कुल जब जंग खत्म होती है तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बहुत अच्छे देख रहा हूं मैं। गैस पाइपलाइन भी पूरी होती हुई देख रहा हूँ, और हम्म। तेल की जो वो एक्सचेंज है वो भी होता हुआ देख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ईरान पाकिस्तान को बड़ा पॉजिटिवली व्यू करता है, बहुत क्रेडिबल तरीके से देखता है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सिर्फ लबनान नहीं है, उसमें सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स, हमास, हिजबुल्ला, हूती, इराक में जो फोर्सेज हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, तो सिर्फ लबनान नहीं है। हम्म। जो आप स्टेटमेंट है वो उठा के देख सकती हैं। दूसरा ये है कि ईरान, यस, बहुत अच्छी बात है कि ईरान के साथ पाकिस्तान ने इतना अच्छा मीडिएशन एफर्ट जो है वो लगाया है,
और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक एक पेज पे आए और जो 15 नुकाती पॉइंट्स हैं वो भी डिलीवर करवाए ईरान को। लेकिन ईरान रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अमेरिका के ऊपर, कोई भरोसा नहीं कर सकता कि वो दोबारा अटैक नहीं करेंगे। आप नोटिस करें कि दोबारा जो है वो पैराट्रूपर्स की मूवमेंट हो रही है और अमेरिका मोबिलाइज कर रहा है ग्राउंड फोर्सेस को इन्वेट करवाने के लिए ईरान के अंदर। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है जब उन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमले कर दिए 2 दफ़ा, और इस दफ़ा तो आयतुल्लाह अली खामनाई को भी शहीद कर दिया। तो ईरान के पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या कोई गारंटी नहीं है कि इस दफ़ा अगर ईरान मुज़ाकरात करता है तो अमेरिका उस मुआहदे के ऊपर मुकर्रर रहेगा। साथ ही साथ अटैक्स भी चल रहे हैं ईरान की तरफ से, 82nd वेव जो है वो कंटिन्यू हुई हुई है। कैंप आरिफ जान कुवैत के अंदर जो है उसको निशाना बनाया गया है। इसरा एयरबेस के ऊपर पेट्रियट रेडार डिफेंस सिस्टम जो था उसको भी निशाना बनाया गया है। P8 पाइपलाइन हैंगर एक और उसको निशाना बनाया गया है। यूएस के फ्यूल टैंक्स अली अल सालेम एयरबेस के ऊपर उसको निशाना बनाया गया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर भी निशाना बनाया गया है अमेरिकन अहदाफ को, और साथ ही साथ इसराइल के ऊपर भी बमबारी शिद्दत के साथ जारी है। तो बैक चैनल्स पे भी हमें नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो डी एस्केलेट नहीं कर रहा चीजों को। ईरान कहना चाह रहा है कि जब हुआ आप जंग कर लें, जब हुआ आप अमन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान जो है वो कंटिन्यू करेगा इस चीज को, और अच्छी बात है पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, करने चाहिए बिल्कुल। ठीक। और पासदारान इनकलाब का ये दावा कि अमरीकी अफवाज पसपाई इख्तियार कर रही है, ज़मीनी हकाइक इस दावे की कितनी तस्दीक करते हैं कि 2 अमरीकी F-18 तैयारे मार गिराने के दावे और उनकी वीडियोस के बाद क्या ईरान बराह रास्त अमरीका के साथ हम जो जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? देखिए, पहले भी ईरान ने, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 16 तैयारे अभी तक ईरान 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो गिरा चुका है। इसके अंदर केसी स्ट्रैटो टैंकर्स इंक्लूडेड नहीं है। और उसके साथ साथ ईरान ने जो अब वीडियोस जारी की हैं, पहले F-35 की जो डायरेक्ट वीडियो है जो इंटरसेप्टर से दी गई थी वो भी जारी की थी, और इस दफा तो फिजिकल लाइव वीडियो जो है वो नजर आ रही है जिसके अंदर 2 जहाजों को हिट किया जा रहा है और गिरते हुए भी नजर आ रहा है एक जहाज उनमें से। तो बिल्कुल इसके अंदर तस्दीक तो पूरी दुनिया कर सकती है, वो वीडियोस आपके सामने भी मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो यूज कर रहा है। हमें भी रोजाना की बुनियाद पे इंटरसेप्शन नजर आती हैं। एयर डिफेंस जो है वो काम कर रहा होता है, जबकि रशिया ने इसके ऊपर कोई एयर डिफेंस जो है वो नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया। S-400 सिस्टम अभी तक ईरान के पास नहीं आया है। ये ईरान की अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है जो ईरान ने बनाई है। इसके ऊपर हो सकता है कि चाइना और रशिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया हो सकता है, बट ईरान के मुताबिक ये जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम है। तो बिल्कुल इसके अंदर तस्दीक तो हो रही है, आपके सामने है, मीडिया के सामने जो है वो वीडियोस भी आ रही हैं, और हमें भी लोकली जो है वो यही पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। अच्छा जॉन, कल से ईरानी स्पीकर के बयान ने भी काफ़ी हलचल मचाई हुई है। ईरानी जजीरे पर कब्जे के मुबैना अमरीकी मंसूबे की हकीकत क्या है और वो कौन सा इलाकाई मुल्क है जिसका जिक्र ईरानी स्पीकर ने किया है? देखें, ये तो बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने पहले भी किसी एक शो में कहा था कि एक अरब मुल्क जो है वो टूटने वाला है अमेरिका के खिलाफ, और इराक हमें नज़र आ गया कि इराक ने अलाउ कर दिया अशदिल शाबी को रिटालिएट करने के लिए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, एक और अरब मुल्क जो है वो टूटेगा, और टूटने की नहज पे आ गया। स्टेटमेंट्स अभी भी जारी हो रहे हैं कि वो अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है। तो एक मुल्क जो है उसका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल पता चल जाएगा आप लोगों को जल्द। दूसरा ये है कि जो अमेरिका की मूवमेंट है वो खार्ग आइलैंड के ऊपर भी हो सकती है और कशम के ऊपर भी हो सकती है। दोनों जगहें जो है वो हैं। खार्ग अच्छा। क्योंकि छोटा है और कशम बड़ा है, तो हो सकता है कशम के ऊपर वो ट्राई करें, लेकिन कशम जो है वो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ फिशिंग होती है और एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लोकेटेड है। लेकिन फिर भी वहाँ पे ईरान दोनों जगहों पे आई थिंक उनको आर्म किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ईरान तो, मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान वेट कर रहा है इनफैक्ट कि यूएस की फोर्सेज आएँ ताकि ईरान को बदला लेने का मौका मिल सके। एयर सुपीरियरिटी में फिर भी अमेरिका जो है वो बहुत आगे है ईरान से, नो डाउट। लेकिन लैंड ग्राउंड फोर्सेज में जब लड़ाई होती है तो अमेरिका वियतनाम को नहीं हरा सका 20 साल, अफगानिस्तान को नहीं हरा सका, तो इराक में उनका बुरा हाल हुआ। तो ईरान के अंदर तो कहानी ही अलग है क्योंकि ईरान के पास बहुत ज़्यादा जंग लड़ने की सलाहियत भी है और डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, ईरान के नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो लिबनान, हिजबुल्ला और हमास और बाकी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनका अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा बनाने की ईरानी शर्त पर इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या ईरान लिबनान की कीमत पर समझौता करेगा? देखिए, इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लबनान के ऊपर भी वो नहीं चाहेगा, हमास के ऊपर भी नहीं चाहेगा, किसी के ऊपर भी नहीं चाहेगा। वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन पॉइंट सारा ये है कि अगर उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है ईरान के अंदर, तो वो निगोशिएट कर क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि ट्रम्प तो कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो बात सारी ये है कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप चीज़ें देखें तो ईरान इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। भले नुकसान हुआ है, बिल्कुल तबाही हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अहदाफ में अमेरिका अपने अहदाफ से दूर जाता जा रहा है और ईरान अपने अहदाफ के मजबूती से जो है वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है एक तेल की बूंद नहीं निकाल पाया अमेरिका, और मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं अभी भी इसराइल के ऊपर भी, और अमेरिका के जो एलाइड
जो सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली अमेरिका को, उन उन बेसिस के ऊपर डायरेक्टली जो है वो अटैक्स हो रहे हैं।